जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ज्योतिष के संदर्भ में कुछ ऐसी जानकारी जो आप सभी को होनी चाहिए और जिस जानकारी के अभाव में आप अपना जीवन भी खराब कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। और वीडियो बनाने से पहले जिनकी डिटेल है उनसे मैंने बकायदा परमिशन ली है कि क्या मैं आपके इस चार्ट पर वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो शायद बहुत लोग अपने जीवन में फेस कर रहे होंगे। दर्शकों, मैं आपके सामने एक चार्ट रख रहा हूं। पहले आप कुंडली का वो चार्ट देखिए, उसके बाद हम बातचीत को जारी रखते हैं। दर्शकों, ये जो कुंडली आपके सामने है, कन्या लगन की कुंडली है। लग्न में ही सूर्य, मंगल और बुध बैठे हैं और तीसरे भाव में शुक्र और चंद्रमा है। चंद्रमा नीच राशि में स्थित है। ऐसे में ये जातक महिला है, विदेश में रहती है। इनके पति किसी को फॉलो करते हैं, किसी को मानते हैं और अपने जीवन के हर बड़े निर्णय उनसे पूछ करके लेते हैं। और जिनसे वो पूछ करके लेते हैं वो ज्योतिष के भी ज्ञाता है। ऐसे में उन्होंने इनकी पत्नी के संदर्भ में उन्हें एक बात कही कि शुक्र चंद्रमा के साथ तृतीय भाव में बैठा है, आपकी पत्नी चरित्रहीन है। और ये बात उनके दिमाग में इस कदर बैठ गई है कि उन्होंने उसके बाद से उनसे मारा पीटी शुरू कर दी, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इतना उनको परेशान किया बिना किसी बात के, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं होता। हालात यहां तक आ गए कि उन्हें उन पर पुलिस केस करना पड़ा, क्योंकि हिंसा इतनी ज्यादा हो गई थी कि जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। और परेशान होकर के जब वो मेरे पास आए कुंडली लेकर के, जब कुंडली उन्होंने भेजी, विदेश से ही भेजी, जब मैंने कुंडली देखी, पहले तो उन्हें पूरा कुंडली के बारे में बताया। और जब उन्होंने ये बात कही कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना आवश्यक है। दर्शकों, शास्त्र ग्रंथों में कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जिनके अगर अर्थ को आपने अनर्थ कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। शुक्र वैभव विलासिता का कारक है, संसाधनों का कारक है, सुंदरता का कारक है। तीसरे भाव में शुक्र का होना मतलब व्यक्ति खुले विचारों का, खुली तरीके से एक अपनी बात को कहने वाला। साथ में चंद्रमा। अब शुक्र चंद्रमा की युति के संदर्भ में कुछ जगह पर उल्लेख है कि यह व्यक्ति को चरित्रहीन बनाता है। ऐसे व्यक्ति के कई लोगों के साथ अपने शारीरिक संबंध होते हैं। लेकिन क्या यह बात ठीक है? इसी बात का एनालिसिस आज हम इस कुंडली के अंदर कर रहे हैं। दर्शकों, जिनको अल्प ज्ञान होता है वो अपने अल्प ज्ञान के कारण से कुछ ऐसी बात लोगों को कहते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। इस कुंडली में भी यही हुआ है। सप्तम भाव के अंदर यदि चंद्रमा और शुक्र की युति बन रही हो और दोनों नेगेटिव हो, दोनों मारक हो, जैसे धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन की कुंडली के अंदर मान लीजिए सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये परिस्थिति बनती है। लेकिन ऐसा होगा, इस बात को कहने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि उस कुंडली के लग्नेश की स्थिति क्या है, वो कहां बैठे हैं। अगर लग्नेश खुद पंचम में बैठे हैं या लग्न में ही स्थित हैं, तो ऐसे जातक कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे
बेशक चाहे उनकी कुंडली में सप्तम भाव में बन रही युति उनके लिए खराब ही क्यों ना हो, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान उनको ये समझने की ताकत देगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इस कुंडली के अंदर शुक्र योग कारक है, धन भाव के मालिक है, भाग्य स्थान के मालिक है, स्वयं भाग्य स्थान को देख रहे हैं। ऐसे जातक बहुत बेहतर तरीके से, सुंदर तरीके से काम करने की काबिलियत रखते हैं। जो काम करेंगे बेहतर करेंगे। परिवार इनकी प्राथमिकता होती है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, मेहनत करेंगे। अपने परिवार की तकलीफ को दूर करने के लिए खुद को कुछ करना पड़े वो वहां मेहनत करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनका परिवार सुखी रहे। ये योग्यता इनको शुक्र के कारण से मिलती है। लेकिन वह नीच का चंद्रमा है, इसलिए उत्साह के साथ कार्य तो शुरू करेंगे, लेकिन बीच में उत्साह ढीला पड़ जाएगा। बहुत मेहनत करेंगे, परिणाम वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में स्थित है और नेगेटिव है। लेकिन दर्शकों, ये तो बहुत थोड़ी सी जानकारी है जो आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन किसी भी ग्रह के प्रेडिक्शंस करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि उनके बीच की दूरी कितनी है। यहां आप देखेंगे तो शुक्र 3 डिग्री के लगभग आसपास है और 25 डिग्री पर चंद्रमा है। दोनों के बीच में 15 डिग्री से ज्यादा का फर्क है। दोनों अपने पृथक पृथक रिजल्ट देंगे, अलग अलग रिजल्ट देंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन दोनों की युति यहां 15 डिग्री से ज्यादा में बन रही है, इसीलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन का कोई इफेक्ट व्यक्ति के जीवन में नहीं आएगा। यानी ऐसी कोई परिस्थिति बनती ही नहीं है जिसके आधार पर व्यक्ति के चरित्र पर शक किया जा सके, क्योंकि केवल चंद्रमा और शुक्र की युति के प्रेडिक्शन को कहीं किसी किताब में पढ़ लिया, आपने अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, ये नहीं समझा कि वो किस आधार पर कही गई बात है, कब सत्य होगी कब सत्य नहीं होगी, उसके पीछे का आधार क्या है। अगर इतनी गहरी नॉलेज आपको नहीं है तो आप अर्थ का अनर्थ जरूर करेंगे। और दर्शकों, किसी भी युति के परिणाम केवल वही नहीं होते हैं, हजारों तरह के परिणाम एक युति देने की ताकत रखती है। कैसे रखती है वो भी आपको बताता हूं। ये युति तीसरे भाव में बन रही है, शुक्र और चंद्रमा की। अगर समान डिग्री पर होती तो परिणाम अलग होते। 1 डिग्री के डिफरेंस पर, 2 डिग्री के डिफरेंस पर, 3 डिग्री के डिफरेंस पर, 4 डिग्री के डिफरेंस पर, 5 डिग्री के डिफरेंस पर, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, दोनों के मध्य में 30 डिग्री का भी डिफरेंस हो सकता है, परिणाम बदलेंगे। तीसरे भाव में है, लेकिन वृश्चिक राशि में है। मेष राशि में होगी, परिणाम अलग होंगे। वृषभ राशि होगी, यहां परिणाम अलग होंगे। 12 तरह की राशियां यहां हो सकती है, तो 12 तरह के वो परिणाम होंगे। फिर तीसरे भाव में बन रही है ये युति, तो परिणाम अलग होंगे। लग्न में बन रही होगी तो परिणाम अलग होंगे। धन भाव में बन रही होगी, परिणाम अलग होंगे। यानी 12 घरों में 12 परिणाम, 12 राशियों के 12 परिणाम, यानी 144 परिणाम। और उसके बाद डिग्रियों का अंतर, वो परिणाम। फिर इन ग्रहों पर किस ग्रह की दृष्टि है, वो परिणाम। उसके पश्चात इनकी महादशा अंतरदशा कब आएगी, वो भी देखना है। उसके पश्चात इनमें से कौन शुभ है कौन अशुभ है, ये भी देखा जाएगा। उसके बाद तय होगा कि ये दोनों मिलकर के क्या परिणाम देंगे। और इतना ज्ञान अगर नहीं है और सिर्फ ये कह दिया कि आपकी पत्नी तो चरित्रहीन है, अब सोचिए कि उस घर को बर्बाद करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई गई है। और ऐसा क्यों हुआ, यह भी समझना महत्वपूर्ण है। जुलाई 2022 के अंदर इन्हें सूर्य की दशा आरंभ होती है। उससे पहले ठीक था सब, लेकिन जुलाई 2022 के बाद में जैसे ही सूर्य की दशा आरंभ होती है, कन्या लगन की कुंडली है, 12वें भाव का स्वामी है सूर्य, लग्न में स्थित है, सप्तम पर दृष्टि डालेगा, आपके
वैवाहिक जीवन को खत्म करने का प्रयास करेगा। कारण कुछ बना है वो एक अलग विषय है, लेकिन जैसे ही सूर्य की दशा आरंभ होती है, वैवाहिक जीवन पर प्रभाव आना निश्चित है। तो क्या यह सब कुछ होना निश्चित था? यह कहना भी गलत होगा, क्योंकि यदि बाल्यकाल से ही, छोटी अवस्था में ही सूर्य चंद्र मंगल के उपाय किए जाते, मंगल भी नेगेटिव है, कुंडली को मांगलिक तो बनाता है, लेकिन ये वो मांगलिक कुंडली है जो 100 में से 2 या 3 कुंडली ऐसी होती है, मांगलिक कुंडली, जो हमारे वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है, उसमें से एक कुंडली है। तो सूर्य मंगल दोनों सप्तम भाव को देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करते हैं। लेकिन फिर यहां पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहां पर उच्च का बुध भी है, पंच महापुरुष योग बना रहा है, लग्नेश है, सप्तम पर दृष्टि डालता है। तो इस घटना को होने से रोका भी जा सकता था, लेकिन यह घटना कब रुकती? जब आप बचपन से ही अपनी कुंडली के आधार पर ग्रहों के उपाय कर रहे होते, तो आपके इन नेगेटिव प्लैनेट की एनर्जी उनके घटित होने के समय तक इतनी कम हो जाती कि वो आपको कोई बहुत बड़ा नेगेटिव परिणाम देकर नहीं जाते। इसीलिए दर्शकों, ज्योतिष विद्या, जैसे मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी कहा था, इसका उपयोग भी है और इसका दुरुपयोग भी है। उपयोग कैसे करेंगे ये आपको समझना है, और दुरुपयोग जो लोग कर रहे हैं उनसे कैसे सावधान होना है, इसका भी आप ही को समाधान करना है। इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी बेसिक नॉलेज को बढ़ाइए, चीजों को समझिए। ये ज्योतिष आपके जीवन में कैसे काम करता है, और इसको समझेंगे तो आपको जीवन के अंदर अपनी परिस्थितियों को मैनेज करने में जितनी सुविधा होगी, उसके अलावा और कोई दूसरा साधन काम करेगा ही नहीं। ना पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, ना रिश्ते आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। केवल और केवल आप स्वयं अपने ग्रहों का आकलन करके अपने व्यवहार को यदि आप संतुलित करेंगे, तो ही आपका जीवन बेहतर होगा। चाहे फिर धन कम हो जीवन में या धन ज्यादा हो, रिश्ते हो या ना हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो या ना हो, लेकिन आप जिस स्थिति में भी होंगे, उस स्थिति के बेहतर, सबसे बेहतर, उसकी चरम सीमा को अवश्य छू रहे होंगे। ये बात निश्चित है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति आपको जो देती है वो कोई और दूसरा देता ही नहीं है। और यदि उसको आप व्यवस्थित कर लेंगे तो जीवन में सब कुछ व्यवस्थित होगा। और इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ही मैं वर्कशॉप भी अब आयोजित कर रहा हूं। धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि पूरे विश्व के अंदर आप लोगों में से बहुत से लोग तैयार करूंगा, जो आने वाले समय के अंदर देश के विदेश के हर कोने के अंदर इस वर्कशॉप को करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, इस महान ज्ञान को, इसके साइंटिफिक पहलू को दुनिया के सामने रखेंगे। और जिसका फायदा ये होगा कि इतनी बड़ी महान विधा जिसके द्वारा हम अपने जीवन के समस्त कष्टों को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उससे लोग अवगत होंगे। तभी तो ये भारत विश्व गुरु बनेगा, जो दुनिया को उसके कष्टों का समाधान देने की ताकत रखता हो। यही तो विश्व गुरु की पहचान है, और उसमें ज्योतिष विद्या एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। बहुत कम समय है, 2027 तक हमें कार्य पूर्ण करना है, और इसकी व्यवस्था, इसकी रूपरेखा मैं पिछले 2 साल से बना रहा हूं। अब वो समय आ गया है कि जब जन जन तक ये चीज पहुंचाने का वक्त आ चुका है। इसलिए दर्शकों, जागरूक बनिए, समझदार बनिए, और इस ज्ञान का सर्वोत्तम प्रयोग अपने जीवन में कीजिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।